क्यों पार्टनर से बार बार दुख ही मिल रहा था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस PLR सेशन सीरीज़ में। दोस्तों, ये एक और मेरा वीडियो है। अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ PLR सेशंस किए थे और उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ निकल के आई, बड़ी क्लैरिटी मिली उन लोगों को और उन्हीं में से एक केस मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। दोस्तों, जिनकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये अनमैरिड हैं और गवर्नमेंट जॉब करती हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही 1-1.5 साल पहले ही इनकी जो है जॉब लगी है। कलकत्ता से हैं ये और लगभग 3 साल पहले ये मुझसे कनेक्ट हुई थी। उस टाइम पे ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ या गोल को लेके, प्रोफेशनली जो गोल है उसको लेके बहुत ज़्यादा फोकस थी। लेकिन उस टाइम पे उस दौरान कुछ कार्य में कुछ डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ में आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा था। तो उस वजह से काउंसलिंग सेशंस, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के लिए इन्होंने कनेक्ट किया और कनेक्टेड हैं आज तक भी। अब तो खैर इनकी जॉब हो गई है, गवर्नमेंट जॉब हो गई है एंड बहुत खुश थी जब इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। अभी भी खुश हैं और कहीं ना कहीं जो एक प्रोफेशनल गोल था, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया तो उस तरफ से इनका माइंड रिलैक्स है। लेकिन कुछ स्ट्रगल इनकी लाइफ में अभी भी बनी हुई हैं और मेन चीज़ अब जो नई निकल के आ रही है वो ये है कि जो पर्सनल लाइफ है, अब वहाँ पर कुछ परेशानियाँ इनको जो है ऑब्ज़र्व हुई, नोटिस हो रही हैं और ये चीज़ उन्होंने देखा कि ये रिपीटेड हो रही है। ये कई बार ये चीज़ हुई है और वो ये है कि इन्होंने देखा कि जब भी कोई इनके जीवन में आता है, कोई पर्सन, और या ये किसी को पसंद करती हैं, तो थोड़ी से टाइम चीज़ें ठीक रहती हैं, बिल्कुल थोड़े से टाइम, और बाद में जो है वही जो सामने पर्सन रहता है उसकी तरफ से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स और बड़ा ही रूड बिहेवियर, दुख इनको जो है सामने से मिलता है और वो चीज़ इनको जो है बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। तो ये चीज़ इनके साथ 2-3 बार जो है हो चुकी है। अनमैरिड है, शादी करना चाहती हैं, लेकिन 2-3 बार इनकी लाइफ में ऐसा हो चुका है कि जिसके प्रति भी इन्होंने फील किया या सामने से अगर किसी ने इनको रिस्पॉन्स किया रिलेशनशिप में, तो बहुत ही जल्दी ये इनके साथ होने लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है बहुत रूड तरीके से बात करता है या ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करता है या बहुत डिसअपॉइंट करता है। और इस चीज़ की वजह से जो 2-3 बार इनके साथ ये हो चुका है, इसकी वजह से बहुत मैंने देखा एक चिड़चिड़ापन इनके बिहेवियर में आ गया है और बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेटेड सी रहती हैं। और मतलब उनको ये हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, पर मुझे क्यों ऐसा मिल रहा है पार्टनर की तरफ से बार बार, क्यों इस तरीके की ऐसा मैं एक्सपीरियंस क्यों कर रही हूँ। तो इसके लिए इन्होंने जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है कराया रिसेंटली और इनको ये जानना था कि मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं रूड नहीं हो रही हूँ, मैं नेगेटिविटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स में रिपीटेडली बार बार पार्टनर्स की तरफ से बुरा व्यवहार क्यों मिल रहा है, क्यों डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, क्यों दुख मिल रहा है, इस चीज़ को ये देखना चाहती थी। तो जब PLR सेशन किया, ये डीप में गई, अपने सबकॉन्शियस में गई, अपने पास्ट लाइफ को देखने के लिए, तो बहुत ही ईजिली चीज़ें सामने आ गई। और जो सामने आया उसमें इन्होंने देखा अपने आप को एक घर में, जहाँ पर ये किसी की वाइफ हैं, किसी की पत्नी है, और उस घर में इन्होंने अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड को भी देखा। और वो व्यक्ति जो है, जो सीन इनके सामने निकल के आया, उसमें इन्होंने देखा कि वो जो व्यक्ति है, मतलब वो जो पार्टनर हस्बैंड है, वो बहुत थका हुआ सा, बहुत रेस्टलेस सा जो है बैठा हुआ है। और ये एकदम ऐसे सामने एकदम फ्रस्ट्रेटेड सी वाइफ, जो कि बहुत रूड तरीके से उस आदमी के साथ बिहेव कर रही हैं, जो कि इनको खुद को, अपने पास्ट सेल्फ को ऐसा देख के अच्छा नहीं लगा कि ये बहुत, इन्होंने खुद को देखा कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड टाइप की और बहुत ऐसा जैसे कि चिड़चिड़ी सी और बहुत कठोर तरीके से, बहुत रूड तरीके से अपने हस्बैंड के साथ बिहेव कर रही हैं। इनको अपनी ये पास्ट छवि बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस लाइफ में ये अनमैरिड है, लेकिन जो पास्ट लाइफ इन्होंने देखी उसमें इन्होंने खुद को मैरिड देखा और जैसा देखा पार्टनरशिप में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनको। जो एक्चुअली में इस लाइफ में इनको अपने पार्टनर्स की तरफ से जिस तरीके के रूड बिहेवियर्स या डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस हो रही है, वही कुछ इन्होंने अपने आप को देखा करते हुए अपने
पास्ट लाइफ के पार्टनर के साथ, और इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अपने आप को इस रूप में देख के। ये मुझे वैसे भी काउंसलिंग सेशंस में कहती थी कि मैंने इस लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया है, लेकिन मुझे क्यों बार बार 2-3 बार ऐसा ही मिल रहा है पार्टनर्स की तरफ से कि वो गलत तरीके से मेरे से बात करते हैं या मुझे दुख देते हैं या डिसअपॉइंट करते हैं, मैं क्यों ऐसा रिसीव कर रही हूँ। बट पास्ट लाइफ देखने के बाद जो सबकॉन्शियस ने इनको पास्ट लाइफ दिखाई, उसमें जब ये पार्टनरशिप में थी किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ, तो ये रूड थी अपने हस्बैंड के साथ, ये ऐसे फ्रस्ट्रेटेड सी वाइफ थी, ये दुख दे रही थी। तो इस लाइफ में वही इनको जो है वापस मिल रहा है, कर्मा रिटर्न होके मिल रहा है। तो यहाँ से इनको समझ आया कि क्या गलती इनसे हुई है, जिसकी वजह से इस तरीके का रिज़ल्ट, इस तरीके के फल रिलेशनशिप में इनको मिल रहे हैं। इनकी चार्ट को भी मैंने देखा है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट को, वहाँ पे भी जो है जुपिटर की बड़ी ख़राब हालत है। जुपिटर राहु के साथ है, गुरु चांडाल योग है कुंडली में, गुरु हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है और राहु टॉक्सिसिटी को, पास्ट लाइफ में किसी तरीके की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी हस्बैंड को, पार्टनर को दी है, इसीलिए इस लाइफ में जो है दुख मिल रहा है पार्टनर की तरफ से। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है अपने जीवन में, सब हमारे कर्मों का ही रिटर्न फल है, जो दिया है वही मिल रहा है। ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही नहीं मिल रहे दुख, या ऐसे ही नहीं हो रहा किसी पर्टिकुलर जगह पर फेलियर एक्सपीरियंस। कुछ रीज़न है, कुछ ब्लॉक्स है, कुछ नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से जो है हैप्पीनेस या सक्सेस फ्लो नहीं हो पा रही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है बड़ी अच्छी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी देता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बड़ी सुंदर पिक्चर साफ साफ दिखा देता है कि भाई ये किया था इसलिए ये मिल रहा है। कैसे बीज जो है वो आपने पास्ट में बोए थे, जिसके फल इस तरीके के आपको मिल रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके मैंने ये देखा है कि लोगों के माइंड में जो कुछ कन्फ्यूजन्स थी, इल्यूजन्स थे, वो बिल्कुल हट जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और सच्चाई या सत्य को जब वो देखते हैं ना, तो मैंने देखा है कि उनका दिमाग बड़ा खुलता है, उनको समझ आता है, उनको अपनी समझ आता है कि क्यों ये सब मिला, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस क्यों हुए, क्या गलतियां दोबारा नहीं करनी है, किस तरीके का बिहेवियर में सुधार करना है। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके जो लोग क्लैरिटी में आ जाते हैं ना, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो खुद में सुधार करने लगते हैं, मैंने देखा है कि कई बार यूनिवर्स जो है ना बड़े अच्छे सॉल्यूशंस उनको देने लगते हैं, जिससे कि वो जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, जो कि उनकी खुशियों को, उनकी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहे हैं, वो क्लियर होते हैं और उनके रास्ते खुलते हैं। जो बैड कर्मा है वो क्लियर होता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और जिनका मैंने ये सेशन किया, जिनको इस तरीके की क्लैरिटी मिली अपने पास्ट लाइफ को देख के, इनको भी जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बताई, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं वो बताई मैंने, कि इन चीज़ों को करके ये जो है इस लाइफ में इस ब्लॉक को, इस नेगेटिविटी को क्लियर कर सकती हैं। तो मैंने ये देखा है कई बार कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कई लोगों को, सबको तो नहीं, कई लोग तो बहुत, उनका माइंडसेट ही कुछ वियर्ड होता है, अजीब होता है, लेकिन कई लोगों का मैंने देखा है कि एकदम उनको समझ आ जाता है क्या गलतियां हुई हैं, किस लिए मैं इस जीवन में इस जगह पे इतना दुख पा रहा हूँ और क्या गलतियां मुझे नहीं करनी है, क्या पश्चाताप मुझे करना है, सब उनको क्लियर हो जाता है। और अगर उनको समझ आ जाता है ना, रियलाइजेशन हो जाती है, तो यहाँ से जो है अब अच्छे दिन जो है मैंने देखा है शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई PLR सेशन की और PLR सेशन से मिलने वाली क्लैरिटी की, है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी अपनी तरफ से, वो ये कि मैं 5 साल से इन सब कामों में हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स देख रही हूँ, हीलिंग सेशंस कर रही हूँ। बहुत लोग मेरी तरफ आए जो कि मैरिड हैं, पुरुष, स्त्रियाँ, और मैं ये देखती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं डिज़ायर्स में हैं, किसी और के लिए उनको डिज़ायर है, कहीं और उनका मन है ना, काफ़ी इमोशनल हो रखे हैं दूसरे किसी पर्सन के लिए, वहाँ बहुत वो कुछ फील करते हैं। लेकिन कई जगह पे मैंने ये देखा कि वो अपने पार्टनर के साथ, अपनी पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं, उनके साथ चिड़चिड़ कर रहे होते हैं, उनके साथ लड़ रहे होते हैं, उनके साथ बहुत ख़राब व्यवहार कर रहे होते हैं। अब आप ये देखो कि जो भी बीज हम बोते हैं उसी का फल आने वाले समय में या अगले जन्मों में हमें मिलता है ना। तो अगर पार्टनरशिप में इस तरीके के
बीज बोए जा रहे हैं, जहाँ पर सामने वाले को दुख दिया जा रहा है, उससे लड़ा जा रहा है, रिलेशनशिप में सुधार नहीं किया जा रहा है या धोखा दिया जा रहा है ना। तो ये किस तरीके के बीज बोए जा रहे हैं और इसका फल कैसा होगा आने वाले समय में, है ना, कुछ सालों के बाद या अगले जन्मों में ये जो कर्मा रिटर्न मिलेगा, ये जो फल मिलेगा, ये बहुत ख़राब होगा, तो बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए हमें। हमारे आसपास जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शंस हैं, माता पिता हैं, पार्टनर हैं, बच्चे हैं, सबके साथ जितने अच्छे तरीके से रह सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो इसको कैसे सुधारें, इस चीज़ के ऊपर सोचें, अच्छे लोगों से सलाह लें, है ना, पर उसको सुधारें, उनको सही रख के आप अपने जीवन को ही सुंदर बना रहे हो, है ना। ये जीवन मिला ही इसलिए है कि हम यहाँ कुछ सीख सकें। हम आए इस धरती पे इसलिए हैं कि हम जो सीखा नहीं था हमने उन चीज़ों को सीख सकें, या फिर हम अपनी स्पिरिचुअल असेंशंस के लिए यहाँ पर आए हैं और अपने गोल्स को, जो हमारी डिज़ायर्स थी, उन गोल्स की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर आए हैं। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है आपके कार्मिक कनेक्शंस में कि कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारना है, ना कि और कर्मा बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप और ज़्यादा कर्मा बढ़ाओगे और नेगेटिविटी क्रिएट करोगे तो वो बैड कर्मा, वो नेगेटिविटी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो अब कॉन्शियस हो जाना है और जहाँ पे भी क्लोज कनेक्शंस में या कहीं और आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारना है, ना कि उसे बढ़ाना है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपको भी PLR सेशन के थ्रू किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।